नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमित शाह एक्शन में हैं। बंगाल के मोर्चे पर अमित शाह पूरी मुस्तैदी से जुट गए हैं। मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हाशिए पर चले गए तबके के घर भोजन भी कर रहे हैं। पूरी कवायद बंगाली मानुष का दिल जीतने की है और उसकी पूरी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। नजर उनकी विधानसभा चुनाव पर है अगले साल। मां काली के दरबार में बंगाल विजय का आशीर्वाद मांगते अमित शाह। महापुरुषों को याद करते अमित शाह। भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। मतुआ समुदाय के आंगन में भोजन करते अमित शाह और बंगाल से ममता राज को उखाड़ फेंकने का ऐलान करते अमित शाह। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। अमित शाह ने बंगाल के सियासी समंदर में ज्वार भाटा ला दिया है। दौरे का दूसरा दिन है। भेंट मुलाकातों का लंबा सिलसिला है, लेकिन अमित शाह के इरादे बता रहे हैं कि अब की बार बंगाल विजय पर आर पार की लड़ाई है। बंगाल की माटी, बंगाल के मानुष से जोड़ने की हर कोशिश में वो लगे हैं। दक्षिणेश्वर काली के दरबार में उनकी ये पूजा अर्चना यूं ही नहीं है। कितना महत्व बीजेपी दे रही है बंगाल को इस वक्त, और उसका शुरुआत आज दक्षिणेश्वर के इस मंदिर से हो गया है। आज वो यहाँ पे आए और इसके साथ साथ ये भी कह दिया चुनावी बिगुल बजाते हुए कि ये जो पुण्य भूमि है जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, इसको कहीं ना कहीं तरह से आहत किया गया है। इसकी चेतना को आहत पहुंची है क्योंकि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति है। और यही हो गई बीजेपी का जो एजेंडा, जो कैंपेन है ममता सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, इसको साफ कर दिया है अमित शाह ने। अमित शाह मां काली के दरबार में करीब 20 मिनट रहे। पूरे मनोयोग से उन्होंने मां की आराधना की। दक्षिणेश्वर काली का ये आध्यात्मिक आंगन उन्हें हमेशा भाता रहा है। वो पहले भी यहाँ आते रहे हैं। समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहाँ से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापस गया हूं। बंगाल की राजनीति की कोई भी यात्रा मां काली के आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं होती। यहाँ मोदी आए तो आज अमित शाह भी आए। अमित शाह ने मां काली की आराधना की तो बंगाल के महापुरुषों को याद भी किया। बंगाल की महान भूमि, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। इस दौरे में अमित शाह खुद को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बंगाली समाज अपनी परंपरा, अपने अतीत से कितने गहराई से जुड़े हैं। उनकी एक मुलाकात शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक अजय चक्रवर्ती से भी हुई। वो उनके घर गए और उनके गायन का लुत्फ भी उठाया। अमित शाह काली दर्शन कर रहे हैं, बंगाली समाज के शिखर पुरुषों से मिल रहे हैं, आदिवासी के घर भोजन कर रहे हैं। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि उनकी निगाहें कहाँ हैं। विश्व में किसी भी समुदाय से सामंजस्य बैठाने के लिए एक व्यक्ति को उनके भोजन का स्वाद चखना होता है, और राजनीति में सफलता चखने के लिए उस भोजन के स्वाद को परख कर आगे बढ़ना होता है। अमित शाह इस कला को बखूबी जानते हैं, इसलिए जब भी किसी गांव या किसी कम्युनिटी से मिलने जाते हैं, वहां पर उनके साथ उनके भोजन का स्वाद जरूर लेते हैं। इससे पहला संदेश ये जाता है कि वो कैसे उस इलाके के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं,
और इस जुड़ाव को बरकरार रखने के लिए वहां के व्यंजन में मनोरंजन भी देख लेते हैं। आखिरकार इसी के जरिए चुनाव की राजनीति भी हो जाती है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। अमित शाह के बंगाल दौरे का ये दूसरा दिन है और आज दिन का भोजन उन्होंने मतुआ समुदाय से जुड़े एक शख्स के घर पर किया। इस लंच डिप्लोमेसी के भी राजनीतिक मायने हैं। कल आदिवासी के घर उनके भोजन करने के पीछे भी राजनीतिक रणनीति है। तो आखिर क्या है दिन के भोजन के पीछे की पूरी कहानी? अमित शाह की नजर तो विधानसभा चुनाव पर है, देखिए। ये अमित शाह की लंच डिप्लोमेसी है। कल आदिवासी के आंगन में पांच सजी थी। आज मतुआ समुदाय की रसोई में पके भोजन की थाली परोसी गई है। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह का काफिला मतुआ समुदाय के दरवाजे तक पहुंचा। आज के भोजन का इंतजाम भी यही था। पहले उन्होंने मतुआ समाज के मंदिर में पूजा की और फिर मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नवीन विश्वास के घर दिन का भोजन किया। अपने बेहद विशिष्ट मेहमान के लिए विश्वास परिवार ने पूरे मनोयोग से भोजन तैयार किया था। चावल, रोटी, शुक्तो, मूंग दाल, चना दाल, पनीर, चटनी और खीर। बिस्वा परिवार ने अतिथि का जी भर कर स्वागत किया। मेजबान के घर केले के पत्ते पर अमित शाह दिन का भोजन कर रहे थे तो बाहर मतुआ समुदाय की आबादी वाले इस इलाके में सियासी लड़ाई के बैनर पोस्टर लहरा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए अगर भाजपा ने झंडे लगाए तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी उन्हीं के पास अपना झंडा गाड़ दिया। अगर गृह मंत्री के पोस्टर लगे तो ठीक उसी के पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें नजर आईं। बंगाल में चुनावी सरगर्मी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन पोस्टर की लड़ाई हर गली में जारी है। मतुआ समुदाय के घर अमित शाह के इस भोजन कार्यक्रम के पीछे भी सियासी वजह है। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा इस समुदाय की आबादी है। नादिया और 24 उत्तरी परगना की 10 विधान सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में हैं। जहां वो खाना खाएंगे वहां पर अगर पकवान बनाए जा रहे हैं तो वो भी इसलिए और इस कारण से उसे सिलेक्ट किया गया है क्योंकि उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों की करीब 8 से 10 सीटों पर मतुआ कम्युनिटी का दबदबा रहा है। एक सांसद भी हैं भाजपा के, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस पर नजर हो और उस पर नजर टिकाई भी जा सके। 24 उत्तर परगना उन जिलों में है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व की हिंसक जंग होती रही है। अमित शाह बंगाल के बीजेपी कैडर में हौसला भरने आए हैं और लगातार ममता बनर्जी पर हल्ला बोल रहे हैं। वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं। अमित शाह के बंगाल दौरे को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी की नजर आदिवासी मतदाताओं पर है। बांकुरा में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि, आदिवासी के घर पर खाना खाना, सब कुछ चुनावी प्लानिंग का हिस्सा है। बंगाल के आदिवासी बहुल जंगल महल में आने वाले इस इलाके में बीजेपी ने अच्छी पैठ बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके और आसपास बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें बांकुरा, बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बर्धमान, दुर्गापुर जैसी सीटें शामिल हैं। बांकुरा के दौरे से आदिवासी इलाकों की 126 विधानसभा सीटों पर शाह की नजर है। बीजेपी बंगाल में जीत के सारे सूत्रों को संभालने में लगी है। इनमें ममता सरकार पर प्रहार भी है, कैडर में जोश भरना भी है और बंगाल को ये बताने की कोशिश भी है कि बीजेपी टीएमसी से बेहतर विकल्प हो सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमित शाह ने ममता सरकार पर धुआंधार प्रहार करना शुरू कर दिया है। वो विकास का सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के सवाल उठा रहे हैं, तो बंगालियत की भी बात कर रहे हैं। इससे पहले कि बिहार का चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंचता, अमित शाह बंगाल कूच कर गए। 2 दिनों से वो बंगाल में हैं और ममता सरकार पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन
श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। बिहार के नतीजों से पहले बंगाल में शाह का ये शंखनाद बता रहा है कि बीजेपी में बंगाल विजय को लेकर कितनी बेचैनी है। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस दौरे पर आना था, लेकिन अमित शाह जानते हैं कि वक्त ज्यादा नहीं बचा। वो खुद आए और बंगाल की राजनीति में खलबली मचा गए। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। अमित शाह ने ममता राज पर हमलों की धार तेज कर दी है। वो पहला हमला बंगाल की कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या के मामले सामने हैं। असली लड़ाई इसी पर होनी है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बंगाल के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में टीएमसी का सफाया कर दिया था। वहां पर कूच बिहार से लेकर मालदा उत्तर तक 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंकाया था। लेकिन दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी ममता बनर्जी से जीत नहीं पाई थी। इसमें खास तौर पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी टीएमसी के सामने टिक नहीं पाई। अब विधानसभा में ममता बनर्जी का फोकस उत्तर बंगाल में है, जहां वो कमजोर हुई है, तो बीजेपी की तैयारी दक्षिण बंगाल में है, जहां उसके लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा मौका है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी से उन्होंने हुंकार भर दी है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।